हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 11 के सूरदास के जो भ्रमर गीत से कुछ पद को दिया था। आज मैं तुलसीदास जी का जो है कवितावली से एक लंका दहन का पद लेकर आया हूँ। आइए पढ़ता हूँ कि बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। केधो बेम बीतिका भरे हैं भूर धेव के, तो वीर रस वीर तरवार सी उगारी है। तुलसी सुरेश चाप केधो दाम निकला, केधो चली मेर ते किसान सरी भारी है। देखे जात धानी अकुलानी कहे, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। ये कवितावली से है, लंका दहन शीर्षक है। तो सबसे पहले व्याख्या लिखने के लिए संकेत डाल देंगे, बालधी डाट डाट करके जो है प्रजारी है। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जो है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की, तुलसीदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के लंका दहन नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। ये जो है कवितावली के लंका दहन शीर्षक से उद्धृत है और इसके जो है रचयिता या कवि जो है तुलसीदास जी है। तो अब उसके बाद संदर्भ प्रसंग लिखते हैं कि प्रसंग है कि हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका, हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षस राक्षसियों की व्याकुलता का जो है प्रस्तुत पद में सुंदर वर्णन किया गया है। तो हनुमान जी द्वारा ये प्रसंग है कि हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी जो है राक्षस राक्षसियों की जो है व्याकुलता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद अब जो है प्रसंग के बाद हम व्याख्या देखते हैं कि बालधी माने पूंछ, विशाल माने विशाल, विकराल माने भयंकर। यानी हनुमान जी के विशाल पूंछ से भयंकर ज्वाल जाल माने अग्नि के समूह या अग्नि की लपटें उठ रही थी। तो हनुमान जी के विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। मनो माने मन मानो जन जानो प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लंक लीलवे, लंक माने लंका को, लीलवे माने निगलने के लिए, खाने के लिए, काल माने मृत्यु ने, रसना माने जिह्वा को, पसारी है माने फैला लिया है। उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जीवा को फैला लिया है। तो हनुमान जी के विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जीवा को फैला दी है। केधो माने होता है अथवा, व्योम माने आकाश, बीतिका माने गली या मार्ग, अथवा आकाश रूपी गली में भरे हैं माने भरे पड़े हुए हैं। धूम माने अत्यधिक, धूमकेतु माने पुच्छल तारे, अथवा आकाश रूपी गली में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हैं। वीर रस माने वीर रस में वीर माने कोई वीर, तरवार सी माने तरवार को, यहाँ उपमा अलंकार है। उघारे है माने उघाड़ लिया है, निकाल लिया है। अथवा कोई वीर जो है वीर रस में आकर के अपनी रक्त रंजित लाल तलवार को जो है मयान से निकाल लिया है। तो केधो एवं बीतिका भरे हैं भूर धेव के, अथवा जो है आकाश रूपी गली में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हैं। अथवा कोई वीर जो है वीर रस में आकर के अपनी लाल रंग की तलवार को मयान से निकाल लिया है। तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं सुरेश माने इंद्र, चाप माने धनुष, अथवा कोई तुलसीदास जी कहते हैं कि अथवा कोई इंद्रधनुष चमक रहा हो। तो सुरेश माने होता है इंद्र, चाप माने धनुष, अथवा कोई इंद्रधनुष चमक रहा है। केधो माने अथवा दामनी माने बिजली का कलाप माने समूह हो, अथवा कोई बिजली का समूह हो। हनुमान जी की पूंछ को देख करके ऐसा लग रहा है कि अथवा कोई बिजली का समूह हो। तो तुलसी सुरेश चाप केधो दामनी कलाप, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि अथवा कोई इंद्रधनुष चमक रहा है, अथवा जो है बिजली का कोई समूह। केधो माने अथवा चली माने चली, अब भारी, यहाँ लास्ट में भारी माने पाए चली, वो मेर ते माने ज्वालामुखी, ते माने से कृषाण सर माने आग की नदी, अथवा किसी ज्वालामुखी से आग की नदी बह रही है। देखे माने देख करके, जातधान माने राक्षस, जातधानी माने राक्षसियां, अकुलानी माने व्याकुल होकर के कहे माने कह रहे थे। यानी लंका की इस दशा को देख करके राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर के कह रही थी।
कानन माने बगीचा, बगीचा अशोक वाटिका बगीचे को, उजाड़ो माने उजाड़ा था, अब नगर में प्रजारी है माने आग को लगा दिया है। तो देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे वह नगर प्रजारी है। तो लंका की इस दशा को देख करके राक्षस और राक्षसियां जो है व्याकुल हो करके कह रहे थे कि अभी तो ये बंदर जो है अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब तो नगर में आग भी लगा दिया है। तो एक बार फिर से देखें कि हनुमान जी के विशाल, बाल्धी माने पूंछ होता है, विशाल माने विशाल, यानी हनुमान जी के विशाल पूंछ से विकराल माने भयंकर, ज्वालजाल माने अग्नि के लपटों या अग्नि की लपटों के समूह उठ रहे थे। तो हनुमान जी के विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी, ऐसा भी कह सकते हैं। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कि लंक लीलबे को काल रसना पसारी है, कि लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दी है। केधो व्योम बीतिका भरे हैं भूरिधेम के, अथवा आकाश रूपी गली में बहुत से कुछ तारे भरे हुए हैं। वीर रस वीर तलवार सी उभारी है, अथवा कोई वीर जो है वीर रस में आकर के अपनी जो है लाल रंग की तलवार को म्यान से निकाल लिया है। तुलसी सुरेश चाप केधो दाम निकला, तुलसीदास जी कहते हैं अथवा कोई इंद्रधनुष चमक रहा है, अथवा जो है केधो दाम निकला, अथवा बिजली का कोई समूह हो। केधो चली मेर तो किसान सरी भारी है, अथवा कोई जो है ज्वालामुखी से आग की नदी बह रही है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे वह नगर प्रजारी है। तो लंका की इस दशा को देख करके राक्षस और राक्षसियां जो है व्याकुल होकर के कहने लगे कि अभी तो यह बंदर जो है अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब तो नगर में आग भी लगा दिया है। ये हमारा व्याख्या हो गया। उसके बाद काव्य सौंदर्य, व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में भाषा लिखेंगे, तो भाषा हमारी जो है ब्रज भाषा हो गई। अब अलंकार की बात, तो अलंकार यहाँ देख रहे हैं, बा वा भी ला भी आए हैं, तो इसलिए अनुप्रास भी हो गया। यहाँ उत्प्रेक्षा में बताया मन मानो जन जानो जानो इत्यादि शब्द आ जाता है, तो जो है यहाँ उत्प्रेक्षा हो जाता है। उपमा भी यहाँ है, तलवार से उघारी है, यानी तलवार से जो है तलवार को निकाल लिया है, तलवार से उपमा दी जा रही है। और इसमें संदेह भी अलंकार हो रहा है ना, कि लंक लीलबे को काल, अथवा लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जीवा को फैला दिया, अथवा इंद्रधनुष हो, अथवा बिजली का समूह हो, संदेह भी हो रहा है, तो इसलिए संदेह भी अलंकार है। इसमें 4 अलंकार है, अनुप्रास है, दूसरा उपमा है, तीसरा उत्प्रेक्षा है, चौथा जो है संदेह है। अब उसके बाद रस की बात करें, तो इसको पढ़ने से हमें जो है भय थोड़ा सा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भयानक रस हो जा रहा है। गुण की बात करेंगे तो इसमें ओज गुण है, और छंद जो है घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद है, और शैली जो है मुक्तक है। ये जो है कि आपका काव्य सौंदर्य हो गया, तो भाषा ब्रज भाषा हो गई। अलंकार में अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा संदेह हो गया, भयानक रस हो गया, घनाक्षरी छंद हो गया, और जो है कि गुण ओज गुण, और जो है आपका शैली जो है मुक्तक शैली। अब उसके बाद जो है हमने प्रश्न बनाया है, तो पहला प्रश्न बनाया है इसी से संबंधित, तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश जो ये पद है उसका शीर्षक लिखना है। तो ये लंका दहन है, लंका दहन से लिया गया है, इसलिए ये लंका दहन हो गया है शीर्षक। दूसरा प्रश्न है इस पद के कवि का नाम, तो इस पद के कवि यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि तुलसी मिल रहा है, तो तुलसीदास जी हैं, इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर अगला जो है इस पद में कौन कौन से अलंकार हैं, तो इस पद में अभी हमने बताया कि अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा संदेह, तो हमने लिख दिया अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा संदेह। अगला प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इस पद में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि यह पद किस छंद में लिखा गया है, तो अभी हमने बताया कि घनाक्षरी छंद में, तो ये पद जो है ये घनाक्षरी छंद में लिखा गया है। अगला लास्ट प्रश्न है कि इस पद में कौन सा रस है, इस पद में तो जो है भय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भयानक रस है। तो इस पद को जो है कक्षा 11 के छात्र जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे अगर अच्छी तरह से तो जरूर उसका अर्थ आएगा। तो एक बार हम जो है इसको पुनः पढ़ दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे कि बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। केधो व्यम बीतिका भरे हैं भूरि धेम के, तो वीर रस वीर तरवार से उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधो दाम निकला, केधो चली मेर तो किसान सर भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे वह नगर प्रचारी है। अगर एक एक शब्द पे आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो जरूर आपको अर्थ में समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये पद जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपके जो है परीक्षाओं में काम आएंगे। जो है आज का जो है वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।